नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा वसंत का पाठ 5 चल रहा है। पाठ 5 का नाम है मिठाई वाला। ठीक है, और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आज हम पेज 26 और 27 पढ़ेंगे। देखिए, जब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली खरीदने की बात कही और उससे पैसों मुरली का दाम पूछा, तो मुरली वाले ने विजय बाबू को बताया, मुरली दिखाते हुए, कि यह मुरली बहुत ही अच्छी है और तुम्हारे लायक बस यही मुरली है। तो मुरली वाले ने कहा कि आपको जो मुरली पसंद है, वही मुरली हम आपको देंगे, और तुमको वैसी तो चाहिए जैसी आपको पसंद है। ठीक है, तो उसने नारंगी रंग की मुरली दिखाते हुए कहा कि अच्छा, यही ले लो। ठीक है, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तो इतने में दूसरा बच्चा आ जाता है और उसे मुरली वाला कहता है कि पैसे ले आई, और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही मुरली निकाल रखी थी, और यह मुरली ले लो। अब दूसरे बच्चे से कहता मुरली वाला, तुमको पैसे नहीं मिले? एक बच्चा और खड़ा है, वह बिना पैसों का खड़ा है। तो उससे मुरली वाला पूछता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। ठीक है, कि अपने अम्मा से प्यार से नहीं मांगे होंगे। तो मुरली वाले ने उससे पैसे मांगने का तरीका बताया। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। तो उस बच्चे को कहता है कि अम्मा की धोती पकड़ करके अम्मा से लिपट कर पैसे मांगते हैं, तब देती है अम्मा पैसे, अदरवाइज अम्मा पैसे नहीं देती। तो इस प्रकार से पैसे मांगोगे तो अब की बार दोबारा जाओ, तुम्हें पैसे ज़रूर ही मिल जाएंगे। ठीक है, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। अब दूसरे बच्चे से कहता है, वो बच्चा दुआने लेकर आया है, तो क्या हुआ, आपके पास दुआनी है? तो उसका कहा कि ये लो पैसे, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। इतने में वही बच्चा आ जाता है, पहले वाला ही। ठीक है, जिसको पैसे मांगने का तरीका बताया था मुरली वाले ने। तो देखो, मैंने तरकीब से बताई। अब मुरली वाला खुश हो जाता है, देखो पैसे मिल गए ना, मैंने आपको तरीका बताया था पैसे मांगने का। इस प्रकार बच्चों के साथ वो वार्तालाप करता है। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सारे बच्चे अपनी अपनी मुरली ले चुके थे। तो मुरली वाले ने बच्चों को कहा, अब किसी को मुरली नहीं लेनी ना, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? एक बच्चे से कहता है, तुम्हारी माँ के पास अब पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ले लो। कहते हैं, तुम भी ले लो, कोई बात नहीं मुरली। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आज अपने मकान में, अब तीसरा देखिए दृश्य। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। तो उस दिन भी मुरली जो है अपने मकान में अंदर बैठी हुई थी, और रोहिणी जो है अपने मकान के अंदर बैठी हुई थी और मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी, और अपने मन में लगा रही थी, मन में सोच रही थी कि बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला ये फेरी वाला पहले कभी नहीं आया था, जो इतने बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें कर रहा है। तो रोहिणी अपने बैठी बैठी अपने मन में ये बातें सोच रही थी। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, कहती उसका सामान भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है कि यह बिल्कुल अच्छा इंसान है। ठीक है, इसके अंदर इंसानियत भरी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो कराए सो थोड़ा। तो बेचारी क्या सोचती है कि बेचारा, समय समय की बात है, जिसके पास ऊपर जिस प्रकार का समय आ जाता है तो वह वैसा ही काम करता है। बेचारा है इस तरह मारा मारा फिरता रहता है, अपना सामान बेचता रहता है इधर घूम घूम कर। भाई पेट जो कराए वही करना पड़ता है। तो ये बातें रोहिणी अपने मन में सोच रही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट ही की गली में सुनाई पड़ा। इतने में मुरली वाला गली में दूसरी गली में चला गया, और इसी प्रकार से उसने आवाज़ लगाई। ठीक है, कि मुरली वाला बच्चों को बहकाने वाला, और दूसरी गली से उसकी आवाज़ सुनाई दी। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, रोहिणी ने उसकी आवाज़ को सुना और अपने मन में कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा इसका, कि देखो इसका स्वर, इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। स्नेहसिक्त का मतलब प्रेम से भरी हुई, प्रेम में लिप्त। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को उस मुरली वाले का वह मीठी आवाज़, मीठा स्वर और बच्चों के प्रति उसका प्रेम
बच्चों के प्रति उसके प्रेम की बातें याद आती रही कि बच्चों के प्रति उसका कितना प्रेम था, उसे कितना प्यार था बच्चों से। महीने के महीने आए और चले गए, कि हर महीने आता है और चला जाता है ये मुरली वाला, ठीक है। फिर मुरली वाला न आया, बहुत दिन तो फिर मुरली वाला आया ही नहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, क्षीण मीन्स भूल, स्मृति याद, धीरे धीरे उसकी यादगार भी भूल पड़ती गई, ठीक है। अब चौथा दृश्य में देखिए क्या होता है। 8 मास बाद, 8 महीने, मास मीन्स महीना, 8 महीने बीत जाते, तो 8 महीने के बाद क्या होता है। सर्दी के दिन थे, ठीक है। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित क्या होता है, घुटनों से घुटनों तक लंबी, घुटनों तक लंबी चोटी। आजानुलंबित घुटनों तक लंबी चोटी थे, लंबे बाल थे। केश राशि अपने बालों के समूह को सुखा रही थी। रोहिणी ने स्नान किया होता, अपने बाल धोए हुए थे और मकान की छत पर चढ़कर अब घुटनों तक अपनी लंबी चोटी को, जैसे बालों के समूह को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, इस समय नीचे की गली में क्या सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इतने में उसको आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, अब की बार मुरली वाला नहीं, अब की बार मिठाई वाला था, ठीक है। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। अब मिठाई वाले की जो है उसने आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी थी, परिचित ने जानी पहचानी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, तो एकदम से रोहिणी क्या किया, झट से रोहिणी अपनी छत से उतरकर नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। तो उस समय रोहिणी के पति घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी वृद्धा में बूढ़ी दादी वहीं पर थी। ये दिखा रखी है ना, बैठी हुई दादी, ये साथ में रोहिणी, ये दोनों बच्चे खड़े हैं, ठीक है। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, रोहिणी उनके पास आई, उनके पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। कह रहे दादी मुझे तो चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीदनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। ये कमरे में चलकर आ जाओ, उसको बुलाओ, रोहिणी वाले उसको, मिठाई वाले को, और मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीदनी है। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता नहीं होगा। अब कई घरों में क्या रिवाज होती है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो इसी प्रकार से औरतें बाहर नहीं जाती। तो इसी प्रकार से रोहिणी ने कहा कि दादी आप चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीदो, मैं मिठाई वाले के पास कैसे जा सकती हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती, कोई आदमी आ जाए दूसरा, तो ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओर में बैठी रहूँगी। तो रोहिणी ने कहा कि मैं चिक की ओर में बैठी रहूँगी, आप इनके लिए मिठाई खरीद दो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, अब दादी उठ गई और कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना, मिठाई वाले यहाँ आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, मिठाई वाला पास आ गया, ठीक है। बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, उससे पूछा कि माँ बताओ कितनी मिठाई खरीदोगी, कितनी दूँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, तो अपनी मिठाई की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ये मिठाई जो मेरे पास है ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी मिठाई है मेरे पास, कुछ कुछ खट्टी भी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार का मतलब है स्वादिष्ट, बड़ी स्वादिष्ट हैं, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी से नहीं घुलती, कि मुँह में ज़्यादा देर तक रहती है, बहुत देर तक मुँह में के अंदर घुलती रहती हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं घुलती, मुँह में रहती हैं, ठीक है। तो मिठाई वाला इस प्रकार अपनी मिठाइयों की तारीफ़ करता है और दादी से पूछता है बताइए आपको कितनी मिठाई चाहिए, ठीक है। बड़े चाव से चूसते हैं, कहते हैं बच्चे जो है मेरी मिठाई को बड़ी चाव से, बड़ी खुशी से, चाव मीन्स खुशी, बड़ी खुशी से चूसते हैं, खाते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कि ये गुण तो है ही है मेरी मिठाइयों में, लेकिन ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूँ, अब दादी से पूछा बताइए कितनी मिठाई खरीदोगी, कितनी दूँ, चपटी दूँ, गोल दूँ, पहलदार दूँ, गोलियाँ हैं, पहलदार गोलियाँ हैं। तो उसने कहा कि बताओ चपटी मिठाई दूँ, गोल दूँ, या पहलदार गोलियाँ जो बनी हुई है वो दूँ। पैसे की 16 देता हूँ और 1 पैसे की 16 मिठाई बेचता हूँ, 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपको कितनी मिठाई दूँ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से दादी में और मिठाई वाले और रोहिणी में आपस में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो अब समय हो चुका है और आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसका पेज 28 और 29 पर पढ़ेंगे, और सभी बच्चे ये दोनों पेज घर जा दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ दिन।